बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी। इस कहानी की शुरुआत में थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक पेंटर है। थॉमस एक बहुत ही अनजान बीहड़ जगह पर होता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की सोई हुई है। वो उसे किस करके जगाना चाहता है, लेकिन तभी उसे अजीब से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उसे बिल्डिंग्स दिखती है, अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और अगले पल वो उठ जाता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था और ये पहली बार नहीं है जब थॉमस ने इस सपने को देखा है। वो पहले भी कई बार इस सपने को देख चुका है। अगले दिन जब वो बेंच पर बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है तभी उसके सामने झाड़ियों के पीछे से एक साया गुजरता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे एक लॉ फर्म से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके अंकल ने, जिनसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। इसके बाद वो उस लॉ फर्म में जाता है जहां पर उसे बताया जाता है कि उसके अंकल का जो केसर गार्डन था वो उन्होंने उसके नाम कर दिया है। उसे एक एनवलप दिया जाता है और जब वो एनवलप को खोलता है तो उसमें केसर गार्डन्स की फोटोज होती हैं और ये फोटोज वही फोटोज है जिस घर को बार बार अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखता है। वो देखकर पूरी तरह से हैरान है। अब वो इन फोटोज को लेकर अपने घर वापस आ जाता है जहां पर उसके अंकल ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे जिंदगी में कभी नहीं मिल पाया और इसका कारण मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड मदर थी जो नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे कभी भी मिलूं। दरअसल हमारा पूरा का पूरा खानदान केसर गार्डन से श्रापित है और जैसा कि तुम केसर ब्लड लाइन हो तो तुम उस मेंशन के, उस घर के किसी भी दरवाजे को खोल सकते हो, लेकिन उस घर में एक तहखाना, एक बेसमेंट है जहां का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। गलती से भी उस दरवाजे को मत खोलना क्योंकि केसर गार्डन्स का वो हिस्सा श्रापित है। अगर तुम उस हिस्से में गए तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और अब थॉमस केसर गार्डन चला जाता है जहां पर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है क्योंकि उसके पास चाबियां नहीं होती और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता। रात को वो उसी जगह सो जाता है और एक बार फिर से उसे वही सपना आता है जिसमें वो एक बहुत खूबसूरत लड़की को सोते हुए देखता है और अब वो उसके पास जाकर उसे किस करता है। किस करने के बाद वो उठ जाती है और आज पहली बार ये लड़की उठी होती है। थॉमस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार उठाने की कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें कभी उठा नहीं पाया। मुझे ये सपना नहीं लगता, ये सच लगता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रोज है, तुम मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कह सकते हो। मैं सब कुछ सपना इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि असली जिंदगी में यानी कि रियल वर्ल्ड में तुम इस वक्त मेरे बहुत पास हो और मैं तुम्हारा अपने पास आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी तुम मेरे पास आओ और मुझे हमेशा के लिए जगा दो। तभी थॉमस के पीछे कोई आता है जिससे स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि रोज डरना शुरू हो जाती है और अब थॉमस की आंखें खुल जाती है यानी कि वो नींद से जाग चुका है। तभी डोरबेल बजती है और जब बाहर थॉमस जाता है तो वहां पर इस घर का केयर टेकर होता है। वो थॉमस को बताता है कि ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ पर जो भी आता है वो गायब हो जाता है। पुलिस ने इसकी तहकीकात करने की कई बार कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। थॉमस भी सारी बातें सुनकर बहुत हैरान होता है। केयर टेकर के जाने के बाद वो घर में चारों तरफ देखना शुरू कर देता और तभी उसे नीचे जाने का एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जिसे उसे नहीं पता होता कि कैसे खोला जाए। अब वो इस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है जहां पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है लेकिन ये एक दूसरी लैंग्वेज होती है जिसे वो समझ नहीं पाता और तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे अजीब अजीब से विजन्स भी आने शुरू हो जाते हैं पर कुछ ही देर बाद वो अपने आप ही नॉर्मल भी हो जाता है। इसके बाद वो लिंडा नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसी लॉ फर्म में काम करती है जिस लॉ फर्म ने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। दरअसल जो लेटर उसे मिला होता है उसकी राइटिंग लिंडा से मिलती है और वो लिंडा से सब कुछ जानना चाहता है। लिंडा उसे बताती है कि कभी मेरा भाई भी इस घर के अंदर यानी केसर गार्डन्स के अंदर गया था लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। आज तक यहाँ पर 50 से ज्यादा लोग अंदर जा चुके हैं लेकिन कभी किसी का कुछ पता नहीं चला। थॉमस कहता है कि मुझे सच्चाई सामने लाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लिंडा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में एक बार फिर से उसे वही सपना आता है जिसमें वो स्लीपिंग ब्यूटी को यानी कि रोज को देखता है। रोज उसके सामने होती है। रोज उसे कहती है कि तुम्हें मुझे जगाना होगा, मुझे एक डीमन ने श्रापित